हेलो एवरीवन, बीएससी एंड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की इस क्लास में आज हम कैलकुलस की यूनिट नंबर 2 को हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन अर्थात आंशिक अवकलन। तो सबसे पहले हम पार्शियल डिफरेंशिएशन है इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पार्शियल डेरिवेटिव इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन अर्थात आंशिक अवकलन ज्ञात करने की जो विधि है उसी को हम क्या बोलेंगे, आंशिक अवकलन बोलेंगे। तो यह जो डेरिवेटिव है इसका मतलब तो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है, फिर भी हम इस टॉपिक को वापस रिपीट करेंगे। बट इसमें जो नया वर्ड है पार्शियल मतलब आंशिक, इसका क्या मतलब है ये भी हम समझेंगे। मान लो आपको y इक्वल टू fx एक x का फलन दे रखा है, जिसमें x जो वेरिएबल है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर। क्योंकि आप x की कुछ भी वैल्यू लेंगे, इस x की वैल्यू के संगत आपको y की वैल्यू मिलेगी। तो y क्या हो गया, x पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हिंदी में हम परतंत्र या आश्रित चर भी कहते हैं। मान लो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का ये जो ग्राफ है वो इस तरह से है और इसके मैंने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x, y। तो y की जगह क्या होगा, इसलिए आपको fx का मिलेगा तो ये fx हो जाएगा। और ये दूसरा पॉइंट मैंने क्यों लिया है x प्लस डेल x, बिकॉज यदि x है तो x से कुछ डिस्टेंस पर ये क्या होगा, एक x प्लस डेल x। और y की वैल्यू क्या होगी, जब ये पॉइंट x की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी। तो y की वैल्यू क्या होगी, f(x प्लस डेल x)। अब यदि आपने दोनों पॉइंट को एक लाइन के थ्रू ऐसे आपने मिलाया तो ऑब्वियसली ये क्या होगी, PQ एक स्ट्रेट लाइन है। और यदि आपको दो पॉइंट गिवन है तो आप इस स्ट्रेट लाइन की क्या निकाल सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो अर्थात ढाल निकाल सकते हो इसकी। तो आप कैसे निकालेंगे, मान लो ये पॉइंट x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है। तो ऑब्वियसली यहाँ y2 क्या हो गया, ये x1 y1, ये x2 y2। तो y2 ये हो गया f(x प्लस डेल x) माइनस y1 fx है अपॉन x2 जगह क्या हो गया, x प्लस डेल x माइनस x1 जगह ये हो गया। अब यदि आप इस पॉइंट Q को P की तरफ गमन करवाते हो, तब जब पॉइंट Q अप्रोच करता है P की ओर, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगी, जैसे जैसे ये पॉइंट Q है वो P की तरफ अप्रोच करेगा, और जब पॉइंट Q है ना P पर पहुंच जाएगा, इस स्थिति में क्या हो जाएगी, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना वो क्या बन जाएगी, इस पॉइंट P पर टेंजेंट लाइन बन जाएगी। अर्थात ये जो लाइन है वो कैसे हो जाएगी, वो इस पॉइंट P पर क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। और ऑब्वियसली इस स्पर्श रेखा की जो ढाल है इसी को हम क्या लिखते हैं, ये जो स्पर्श रेखा जो x एक्सिस का जो कोण बनाता है इसी को हम tan थीटा, या जिसको हम स्लोप m से डिनोट करते हैं, और इसको हम tan थीटा से भी डिनोट करते हैं, जिसको हम dy/dx लिखेंगे। तो ऑब्वियसली जब ये पॉइंट Q है वो P की तरफ अप्रोच करेगा तो मैं लिख सकता हूँ ये पॉइंट Q है जब P की तरफ अप्रोच करेगा तो इस स्थिति में ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या बन जाएगी, इस पॉइंट P है इस पर स्पर्श रेखा बन जाएगी। और ऑब्वियसली स्पर्श रेखा की जो ढाल है वो हम क्या लिखते हैं, dy/dx। ठीक है, ये स्पर्श रेखा की ढाल आ गई। ऑब्वियसली यहाँ लिमिट Q टेंड्स टू P, Q जब एग्जैक्ट पॉइंट P की ओर अप्रोच करेगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है वो ये पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, जब ये पॉइंट इसके संपाती हो जाएगा तो ये वैल्यू तो इसके इक्वल होगी, इसका मतलब डेल्टा x क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम डेल्टा x टेंड्स टू 0 f(x प्लस डेल x माइनस fx अपॉन डेल x), और इसी को हम क्या बोलेंगे, dy/dx। और यही इसकी डेफिनेशन थी
डेरिवेटिव की डेफिनेशन थी। हाँ, हम इसको अदर लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, द चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, अर्थात y में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या होगी, ये dy by dx को डिनोट करेंगे, जिसको हमने dy by dx या इसको आप f डैश x से भी डिनोट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फलन y का x के सापेक्ष अवकलज हो जाएगा, डेरिवेटिव। अब इसमें ये जो वर्ग x का जुड़ा हुआ है, पार्शियल डेरिवेटिव, आंशिक अवकलज, तो आंशिक अवकलज की इस टर्म की क्यों रिक्वायरमेंट पड़े, तो यदि आपको या तो ओनली एक ही चर का इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना था, ओनली x है। यदि किसी फंक्शन में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तब आप क्या करोगे, दो वेरिएबल जैसे मान लो गिवन है तो दोनों वेरिएबल का तो एक सापेक्ष एक साथ आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो हम इस स्थिति में क्या करेंगे, मान लो आपको एक फंक्शन है f x, y और यदि आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है y के रेस्पेक्ट में, ठीक है, जैसे मान लो ये, तो इस स्थिति में क्या होगा, x में तो स्वतंत्र चर है ना, तो आपको इस स्थिति में क्या कंसीडर करना होगा, जैसे मान लो आप y के सापेक्ष कर रहे हो ना, तो x जो स्वतंत्र चर है उसको आपको अचर की तरह मानना होगा, ठीक है। मान लो आप यदि x के सापेक्ष डेरिवेटिव फाइंड करो तो आपको अनदर वेरिएबल है उसको आपको क्या करना होगा, कांस्टेंट की तरह मानना होगा। तो जो पार्शियल वर्ग है वो एक्चुअली कब हो जाएगा, जब किसी फलन में एक से अधिक स्वतंत्र चर है और यदि आपको उसका किसी एक के रेस्पेक्ट में यदि डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, जिसके सापेक्ष डेरिवेटिव फाइंड करना है उसको वेरिएबल मानेंगे, बाकी को आप क्या करेंगे, अचर की तरह मानेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है इसका हम क्या मतलब है तो वो हम समझते हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता लग गया होगा कि जब किसी भी फलन में एक से अधिक स्वतंत्र चर हो तो मैंने कंसीडर कर दिया लेट z इज इक्वल टू f x, y। ये जो f है वो क्या है, एक्चुअली दो चरों का फलन है, कौन कौन से चर हैं, x और y। तो f x और y भी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, z है वो दो चरों x और y का फलन है। तब यदि आप डेल z अपॉन डेल x या सिंबल डेल अपॉन डेल x किसके लिए स्टैंड हुआ है, ये इसलिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि इसमें फंक्शन में x भी चर है y भी चर है, बट आप किसके रेस्पेक्ट में अभी फाइंड कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब y को इस स्थिति में क्या मानना होगा, एक अचर की तरह मानना होगा, कांस्टेंट की तरह मानना होगा। तो सेम टू सेम डेफिनेशन है, इसमें डिफरेंस क्या होगा, फंक्शन में जिसमें चेंज करोगे ना, जैसे मान लो x सापेक्ष कर रहा हूं तो x में चेंज करना और जो दूसरा वेरिएबल होगा ना उसको एज इट इज रखना, मतलब कांस्टेंट में मानने का क्या मतलब है, एज इट इज रखना। तो ऑब्वियसली आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्योंकि z पे f के इक्वल है तो डेल z अपॉन डेल x क्या हो जाएगा, डेल f अपॉन डेल x। सेम टू सेम डेफिनेशन अप्लाई करनी है, x के सापेक्ष आपको डेरिवेटिव फाइंड करना, तो ऑब्वियसली क्या करना होगा, x में चेंज करना होगा। तो यहाँ फंक्शन क्या है, यहाँ फंक्शन fx लगे, यहाँ fx, y है, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट, यहाँ x है तो x में चेंज होगा, डेल x टेंड्स टू 0, fx प्लस डेल x। फाई क्या रहेगा, ऑब्वियसली कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज हम किसके सापेक्ष डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, x के सापेक्ष, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल x। यदि आप इस लिमिट की वैल्यू फाइंड करो और ये लिमिट क्या कर जाए, एग्जिस्ट कर जाए, अर्थात जब इस सीमा का अस्तित्व हो तब हम क्या कहेंगे, इस फलन f का x के सापेक्ष आंशिक अवकलज कहेंगे। तो आप लिख सकते हो व्हेन दिस लिमिट एग्जिस्ट, अर्थात जब इस सीमा का अस्तित्व होगा, देन तब we call या it is called partial derivative of f
विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो जब ये सीमा का अस्तित्व होगा तब हम इसे फलन f का x के सापेक्ष आंशिक अवकलज कहेंगे। और इसको हम किस सिंबल अर्थात किस प्रतीक से हम निरूपित करेंगे, तो हम इसको इट इज डिनोटेड बाय डेल f अपॉन डेल x और f x। या तो आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट करो या इसको f नीचे सबस्क्रिप्ट में x लगा दो। इसका ये मतलब है कि वो डेल f अपॉन डेल x को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह यदि आप y के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलज क्या होता तो आप लिख सकते हो इसी तरह सिमिलरली डेल f अपॉन डेल y, ठीक है, z ऑब्वियसली डेल z अपॉन डेल y, z तो किसके इक्वल है, f के इक्वल है। ठीक, तो आपके पास क्या करना होगा, क्योंकि ये जो नोटेशन है एक्चुअली पार्शियल का नोटेशन है, इसका मतलब यदि आप y के सापेक्ष अवकलज फाइंड करो तो आपको क्या करना होगा, इस स्थिति में x को आपको अचर की तरह मानना होगा, x में आपको कोई चेंज नहीं करना है। जिसके सापेक्ष कर रहे हो उसको उसमें चेंज करना है, बाकी में कोई चेंज नहीं करना है। तो यहाँ क्या होगा, हम y में चेंज करेंगे, जिसके सापेक्ष कर दे y टेंड्स टू 0। फंक्शन f क्या है, x y में चेंज करेंगे माइनस f x y अपॉन कितना चेंज दिया आपको डिवाइड बना देंगे। जब इस लिमिट का जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी अर्थात जब इस सीमा का अस्तित्व होगा तब हम कहेंगे कि फलन f का y के सापेक्ष क्या है, आंशिक अवकलज है। तो आप लिख सकते हो व्हेन दिस लिमिट एग्जिस्ट अर्थात जब इस सीमा का अस्तित्व होगा देन it is called partial derivative of f with respect to y। ठीक है, तो जब इस सीमा का अस्तित्व होगा तब हम इसे क्या कहेंगे, फलन f का y के सापेक्ष आंशिक अवकलज कहेंगे। अब यदि नोटेशन की बात आई तो सेम टू सेम इसको भी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, it is denoted by del f upon del y और f y। या तो इसको ऐसा लिखो या फिर f नीचे सब स्क्रिप्ट में y लगाओ। इसका ये मतलब है कि एक्चुअली del f upon del y को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद हम यदि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव उच्च क्रम के यदि आंशिक अवकलज की बात करें, जैसे सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर है, तो हम उनको कैसे फाइंड करेंगे, तो वो हम अब सीखते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर, उच्च क्रम के आंशिक अवकलज। ठीक है, अब हम उच्च क्रम के आंशिक अवकलज के बारे में पढ़ेंगे। मान लो आपको डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ऑब्वियसली जेड तो क्या था, फंक्शन था एक्स और वाई का, तो आप इसको लिख सकते हो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल एक्स, बिकॉज आप वापस ऑपरेट करोगे डेल बाई डेल एक्स को, तो ये क्या देगा डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। हम जानते हैं कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, इसको तो f नीचे सब स्क्रिप्ट में x से डिनोट कर सकते हो, क्योंकि इसका और इसका ये भी मतलब है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, देखो आप एक तरह से डेल f अपॉन डेल x जैसे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव पढ़ा था, ठीक है, तो वो डेफिनेशन आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ चेंज किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में होना है। तो यहाँ क्या होगा, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0। फंक्शन देखो f की जगह यहाँ क्या है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि नीचे सब स्क्रिप्ट में x है यहाँ,
ठीक है। तो आपको चेंज तो अभी भी किसमें करना है, x में करना है। ये हो जाएगा x प्लस डेल x, y को क्या लिखेंगे एडजेक्टिव माइनस फंक्शन क्या है यहाँ, फंक्शन एक्चुअली f की जगह fx है, तो ये x y अपॉन किसमें चेंज किया आपने डेल x। जब इस सीमा का अस्तित्व होगा अर्थात when this limit exist, जब इस सीमा का अस्तित्व होगा या सीमा विद्यमान होगी, then it is called second order partial derivative of the function f with respect to x। ठीक है, तो जब ये सीमा विद्यमान होगी तब हम इसे क्या कहेंगे, फलन f का x के सापेक्ष द्वितीय कोटि का आंशिक अवकलज कहेंगे। इसी तरह यदि आप डेल टू z अपॉन डेल y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ऑब्वियसली इसको आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि z तो किसके इक्वल है, f के इक्वल है, डेल टू f अपॉन डेल y स्क्वायर। इसको आप डेल अपॉन डेल y डेल f अपॉन डेल y लिख सकते हो। डेल f अपॉन डेल y के लिए हमने क्या नोटेशन यूज किया था, उसको f सबस्क्रिप्ट के नीचे y डाल के लिख सकते हो। अब आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने फाइंड किया था डेल f अपॉन डेल y, वो आप डेफिनेशन में अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या होगा, जब हम किसके सापेक्ष चेंज कर रहे हैं, y के सापेक्ष चेंज कर रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट डेल y टेंड्स टू 0 f के जगह क्या है f y बस चेंज किसमें करना है आपको, y में चेंज करना है। तो x का एज जाएगा, y में चेंज कितना हो जाएगा y प्लस डेल y माइनस फंक्शन क्या था f y dx y अपॉन डेल y। जब इस सीमा का अस्तित्व होगा तब हम इसे क्या कहेंगे, फलन f का y के सापेक्ष द्वितीय कोटि का आंशिक अवकलज कहेंगे। तो आप लिख सकते हो when this limit exists then it is called second order partial derivative of the function f with respect to y। इसी तरह यदि आप डेल टू f अपॉन डेल x डेल y की यहाँ वैल्यू लिखना चाहो तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो डेल अपॉन डेल x डेल f अपॉन डेल y, डेल अपॉन डेल x और साथ ब्रैकेट में डेल f अपॉन डेल y को आप क्या नोटेशन में लिख सकते हो, यहाँ डेल अपॉन डेल x एडजेक्टिव है, इसको आप fy। ठीक है, अब देखो वापस आप ये कंपेयर करोगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमने सबसे फर्स्ट लिखी थी डेल f अपॉन डेल x, वो डेफिनेशन यूज कर सकते हो। बस ये डिफरेंस रहेगा कि जहाँ f करना वहाँ आपको fy लिखना होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेम देखो किसके साथ करो x के साथ लिमिट क्या होगी, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 f की जगह fy सेम x में कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x प्लस डेल x और y को एडिटिव माइनस fy x y अपॉन डेल x। इस सीमा का जब अस्तित्व होगा तब हम क्या कहेंगे, इसे f का x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलज कहेंगे। तो मैं दिस लिमिट एग्जिस्ट। इसी तरह यदि आप डेल टू f अपॉन डेल y डेल x के वैल्यू निकालेंगे इसको आप क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल y डेल f अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल y डेल f अपॉन डेल x के लिए हमने क्या नोटेशन किया, इसको हम f सब्सिट्यूट s लिख सकते हैं। अब आप वो डेफिनेशन डेल f अपॉन डेल y की आप यूज कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपको y में चेंज करना है और फंक्शन f के लिए क्या लिखना है, आपको fx लिखना है। यहाँ हो जाएगा लिमिट डेल y टेंड्स टू 0 f x की जगह सेम चेंज y में किया हमने
तो y प्लस डेल y माइनस f की जगह तो क्या लिख रहे हैं, एफ एक्स लिख रहे हैं, ये पॉइंट x y अपॉन डेल y। जब इस सीमा का अस्तित्व होगा तब हम क्या कहेंगे, इससे f का x y और x सापेक्ष आंशिक अवकलज कहेंगे द्वितीय कोटि का। तो व्हेन दिस लिमिट एग्जिस्ट, जब इस सीमा का अस्तित्व होगा तब इसे फलन f का y और x सापेक्ष द्वितीय कोटि का आंशिक अवकलज कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, वो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब यदि बात करें तो क्या हमारे ये टॉपिक रहेगा कि क्या डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई क्या इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी, मतलब यदि आप फलन f का यदि पहले आप y के सापेक्ष करो, फिर जो वैल्यू आएगा उसका आप x के रेस्पेक्ट में करो, तो क्या ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल हो सकता है कि पहले फलन का x के सापेक्ष करो फिर y के सापेक्ष, जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि क्या सेकेंड ऑर्डर जो पार्शियल डेरिवेटिव है क्या वो कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी अर्थात क्रम विनिमय गुणधर्म में क्या उसका पालन करता है, तो इसका आंसर होगा हाँ। बट कंडीशन है कि ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब इस फंक्शन जो f है इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव है आंशिक अवकलज है वो क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए अर्थात संतत होने चाहिए। तो आप लिख सकते हो commutative property of partial derivative अर्थात आंशिक अवकलजों का क्रम विनिमय गुणधर्म। तो क्या इसका स्टेटमेंट है, when z is equal to f x, y possesses continuous partial derivative, then if z is equal to f x, y मतलब z है वो x y का फलन है, यदि इसके आंशिक अवकलज संतत हो तब हम क्या कर सकते हैं, डेल अपॉन डेल x डेल f अपॉन डेल y, मतलब आप पहले फंक्शन f का y के सापेक्ष करो डेरिवेटिव, फिर आप x के सापेक्ष करो, उसकी वैल्यू सेम आएगी। जब आप फंक्शन का पहले y के सापेक्ष कर दो फिर x के सापेक्ष कर दो, या आप उसको ऐसे लिख सकते हो डेल टू f अपॉन डेल x डेल y इज इक्वल टू डेल टू f अपॉन डेल y डेल x। ठीक है, तो ये कभी कभार 2 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है कि आंशिक अवकलजों के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म लिखिए। तो आपको क्या करना है, एक कोई भी फंक्शन लेना है 2 वेरिएबल का और आपको क्या करना है, ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखनी है। बट ये कब वेरीफाई होगी, जब ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है डेल f अपॉन डेल x और डेल f अपॉन डेल y ये कैसा होना चाहिए, संतत होने चाहिए, तभी हम इस गुणधर्म का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है वो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।